ओके सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार। आई होप आप सभी गुड हेल्थ एंजॉय कर रहे होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज तरुणदीप, प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड आई विल बी योर होस्ट फॉर टुडेज सेशन। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस डिजिटल सेशन में, स्टिंदर ट्रिगर्स मंडे 8 PM इवनिंग क्लास में। और बहुत ही अच्छा लगता है हमेशा उन लीडर्स को देखकर जो वेरी वेल ऑन टाइम कनेक्ट करते हैं। सो वी शुड गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल दोज लीडर्स जिन्होंने समय के साथ ही सेशन के साथ कनेक्ट किया है। You are leading by example. So may I request everyone to give a big round of applause for yourself in the chat section. Let us appreciate everyone for being on time. That's great. It's a wonderful effort, or you are taking it not just only with the excitement but also seriously. That's very nice. So my dear friends, a warm welcome to all of you. मैं ये देख पा रहा हूँ कि आज के इस सेशन के लिए एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है कि नॉर्मली जितने लीडर्स हमारे साथ टाइम पर कनेक्ट करते हैं, आज उनसे ज्यादा नंबर्स में टाइम से पहले लीडर्स ने हमारे साथ कनेक्ट किया है। इट्स अ वेरी गुड साइन, सो वंडरफुल। इट शोज द एक्साइटमेंट एंड एंथुजियाज्म आज जो इस सेशन के लिए है, इन मीटिंग्स के लिए है, लगातार बढ़ता जा रहा है। वंडरफुल। सो मे आई नो कि आप कहाँ कहाँ से कनेक्टेड हैं। यू कैन शेयर योर सिटी, you can share your profession and also the level of excitement. So first messages have already started to flow. That's wonderful. Great. So यहाँ पर तेज बहादुर जी, excellent. साबू एंड बिंदु जी, बैंगलोर excited. मनजीत सिंह जी, ऑस्ट्रेलिया excited. Yes, exactly. Wonderful. Vikas Panwarji, good evening to all of you. Good evening, everyone. Daljit ji, professionally artist and teacher from Ludhiana. Jaswant Singh ji from Bikaner, excited. Great, good to see the excitement. Sandhu Singh ji, engineer T.S. Sandhu, Mehalpur, district Hoshiarpur. Great, D.S. Srinath ji, wonderful. So messages have started to flow like a tsunami. It is becoming difficult to read out all the names and profession, but I would encourage everyone to keep on sharing your excitement and professions. साथ ही साथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी जल्दी से सेटल डाउन हो जाइए। और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, एज वी ऑल नो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से अगर कोई आज का टॉपिक अगर शेयर कर पाए, लेट अस सी सबसे पहले कौन चैट सेक्शन में हमारे साथ आज का टॉपिक शेयर करता है। कैन वी हैव योर मैसेजेस इन द चैट सेक्शन? क्या टॉपिक है आज का? वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग, इंपॉर्टेंट एंड वंडरफुल टॉपिक फॉर टुडे। यस, ट्रू रिचनेस विद एमवे। यस, दलजीत सिंह जी कह रहे हैं ट्रू रिचनेस। यस, जसविंदर सिंह जी। सो इट्स ट्रू रिचनेस विद एमवे या रियल रिचनेस विद एमवे, कुछ भी कह लीजिए। रिचनेस एक वर्ड ही ऐसा है जो जुबान पर आते ही अंदर एक एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। हाउ वुड इट फील लाइक टू बी रिच, है ना? टू बी रियली रिच, हाउ वुड इट फील लाइक? एंड दैट इज व्हाई वी आर सो वेरी एक्साइटेड। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से, वी ओनली हैव गॉट लास्ट 1 minute टू गो। फिर हम अपने मेंटर्स को स्टेज पर, वी आर गोइंग टू हैव हिम ऑन द स्टेज। बट आप जल्दी से सेटल डाउन हो जाइए, डिस्ट्रैक्शन से बचिएगा जितना हो सके। इट्स टाइम, इट्स इवनिंग टाइम। पेट्स डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बच्चे भी डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर किचन से आ रही अच्छी खुशबू भी डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। बट डिस्ट्रैक्शन से बचिए। कीप नोट पैड्स विद यू, और जल्दी से अपनी टीम्स को भी कनेक्ट कर लीजिए। कॉल देम और मैसेज देम एंड हेल्प देम कनेक्ट। लास्ट फ्यू सेकेंड्स टू गो। एंड फाइनली, कौन कौन एक्साइटेड है? Last round of excitement once again before we begin. जल्दी से your messages in the chat section please. फटाफट कितनी एक्साइटमेंट है आज? Yes. So जल्दी से सेटल डाउन हो जाइए। रिकी जी कह रहे हैं yes, I know everyone is excited. लगातार मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है अपने मेंटर्स को स्टेज पर बुलाने का। And with your great excitement and applause, let us all invite
our great mentors on the digital screens. Satinder sir, please welcome sir. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच तरुण जी, और सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज दोबारा से हम लोग एक ऐसे टॉपिक के साथ आपके साथ हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। तकरीबन आज से 22 साल पहले मैंने एमवे बिजनेस देखा था। एक छोटी सी मीटिंग चल रही थी लुधियाना के अंदर, और उस दिन जो एक्साइटमेंट मेरे अंदर आई थी उस बिजनेस प्लान की प्रेजेंटेशन देखने के बाद, वो आज तक बरकरार है, रादर पहले से ज्यादा बढ़ गई है। जैसे जैसे मैं इस बिजनेस में और डीप जाता रहा तो मुझे पता लगता रहा कि जाने अनजाने बाय डिफॉल्ट मैं ऐसे एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट के अंदर आ गया हूं जो जिंदगी बदल के रख सकता है, जो हमें दे सकता है एक रियल रिचनेस, जो आज हमारा टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं कि रियल रिचनेस क्या होती है। यहां पे मैं पहले आपको एक बात बोल दूं कि मैं आज कोई ऐसे बाबा जी टाइप कोई प्रवचन नहीं देने वाला हूं जहां पे मैं कहूं कि पैसा क्या करना है, पैसा तो आपको खुशियां नहीं दे सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला। नो, मैं ऐसी कोई भी बात आपके साथ नहीं करने वाला हूं। इनफैक्ट अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो जब मुझसे पूछा गया था इस बिजनेस में आने के बाद कि आप अपने बिजनेस में आने का कारण बताइए, तो मैं अक्सर लोगों से बात करता था और ये कहता था कि मेरे 5 कारण हैं। I have 5 reasons why I joined Amway business। तो वो पूछते थे कौन से 5 रीजन है। तो मेरा पहला रीजन था मनी, मुझे पैसा कमाना है। सेकंड रीजन था टू अर्न मोर मनी, मुझे ज्यादा पैसा कमाना है। थर्ड रीजन था लॉट्स ऑफ मनी। फोर्थ रीजन था लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। एंड फिफ्थ रीजन था सिग्निफिकेंट मनी, ह्यूज मनी। तो मेरे 5 कारण क्या थे? सिर्फ पैसा कमाना, सिर्फ पैसा कमाना। तो पैसा कोई बुरी चीज नहीं है। आज भी मैं ये बात से इत्तेफाक रखता हूं और ये बात आपको सबको ये बताना चाहता हूं कि अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो एमवे जैसा बिजनेस कोई है ही नहीं। तो मैं आपसे ये बात नहीं करने वाला कि पैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पैसा तो सर्टेनली होना चाहिए। पैसा आपको जो है कॉम्प्रोमाइज की लाइफ से खत्म करता है। पैसा आपको जो है लग्जरीज देता है। पैसा आपको जिंदगी को बढ़िया व्यतीत करने के लिए आपकी मदद करता है। लेकिन क्या रियल रिचनेस सिर्फ पैसा कमाना है? आज मैं बात करने वाला हूं कि रियल रिचनेस के मायने क्या है। रियल रिचनेस अगर है तो उसमें पैसे के साथ साथ और कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, आज हम वो बात करने वाले हैं। और वो जो चीजें हैं वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उन चीजों को जिनके बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं जो कि रियल रिचनेस देती हैं, वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती और पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो संभव है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एमवे बिजनेस के अंदर। ये टॉपिक कैसे मेरे दिमाग में आया? 2 चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा। एक तो मुझे कोई और कंपनी का इंसान मिला और वो कहने लगा कि आप कितने साल से एमवे में हो, आप कितना पैसा कमाते हो? मैंने कहा व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन? वो कहता नहीं, हमारे यहाँ पे पैसा ज्यादा है। तो मैं देखने के लिए मजबूर हो गया, सुनने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए मजबूर हो गया कि क्या ज्यादा पैसे से अमीरियत आती है? एमवे बिजनेस के रिवॉर्ड्स में ऐसी क्या चीजें हैं जो कि हमें एमवे के अंदर एक पैशन देती हैं एमवे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए? जब हम किसी से बात करते हैं एमवे बिजनेस की तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और हम उसको ये बताते हैं कि आपके पास जिंदगी में कुछ भी है, लेकिन अगर एमवे बिजनेस नहीं है ना तो आपकी जिंदगी के अंदर एक वैक्यूम है। ऐसा क्यों? तो वही टॉपिक पे मैं आज बात करने वाला हूं। दूसरी बात, एक सच्ची कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हुआ ये कि मैंने रेफरेंस लिया किसी डाउनलाइन से और मैं उनको प्लान दिखाने के लिए गया। मुझे वहां पे जाके पता लगा कि ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन लुधियाना। वो रियल एस्टेट टाइकून हैं और उनके 8 फ्रेंचाइज ऑफिसेज हैं यहाँ पे लुधियाना के अंदर, और लुधियाना के बाहर पता नहीं कितने ऑफिसेज हैं। तो एक ऐसा आदमी जिसके पास अथाह दौलत है सॉरी, वो इंसान के पास में गया प्लान दिखाने के लिए, और मैंने प्लान दिखाने के लिए भी बात ही करनी थी तो उसने मुझे रिफ्यूज कर दिया। ही सेड कि नो, दिस बिजनेस इज नॉट माय कप ऑफ टी,
शायद आपको मालूम नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हो, मेरे पास तो इतना पैसा है, और ये सब बातें उन्होंने मेरे साथ की। तो मैंने ज्यादा उनको कोई बात नहीं किया, मैंने उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया और उनको एज ए पीसी रजिस्टर कर दिया। और पीसी के बाद में उनको सर्विस देने लगा। वो जो भी कोई प्रोडक्ट डिमांड करते मैं उनके पास जाता, और जब वो प्रोडक्ट मैं उनको देता तो उनके साथ 2 प्रोडक्ट्स की और बात करता। धीरे 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 मैंने उनके घर के अंदर जो है तकरीबन एमवे के सभी प्रोडक्ट्स घुसा दिए। इवन कार प्योरीफायर और एयर प्योरीफायर, जो हमारा रूम एयर प्योरीफायर एटमॉस्फेयर मिनी है, और हमारा एमवे क्वीन, सभी प्रोडक्ट्स उनको मैंने दे दिए। मेरे साथ उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, एक अच्छा रैपट बन गया उनके साथ। मैं उठता बैठता, जब भी उनके ऑफिस में मैं जाता उनको सामान देने के लिए, तो उनके साथ बातचीत होती, उनको मेरी बातचीत अच्छी लगती थी, तो अच्छी दोस्ती हो गई। धीरे 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 समय बीतता गया, हम लोग इकट्ठे लस्सी पिया करते थे। तो एक दिन वो कहने लगे, मैंने उनका नाम यहाँ पे दरअसल डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूं, तो एक दिन वो मुझे कहने लगे, कहते सत्येंद्र जी आपको एक सही बात बताऊं। मैंने कहा बताइए। कहने मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं। मैंने कहा कीजिए। वो कहने लगे मेरे पास एस क्लास मर्सिडीज है और तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए की वो गाड़ी है, और मैं और मेरी वाइफ एक दिन उसमें जा रहे थे, और मेरी वाइफ के साथ ज्यादा नहीं बनती है, अनबन रहती है। और जब मेरे बच्चों ने ये देखा कि मेरे माता पिता अक्सर लड़ते रहते हैं, तो मेरे बेटे में और मेरी बहू में भी नहीं बनती है, वो भी अक्सर लड़ते रहते हैं। तो हमारे घर के अंदर एक इत्तेफाक नहीं है, एक अच्छा माहौल नहीं है। एक दिन कहने लगे कि मैं अपनी मर्सिडीज के अंदर जा रहा था, और हमारा ही एक एम्प्लॉय मेरे ही सामने मोटरसाइकिल पे जा रहा था, और उसकी वाइफ उसके पीछे बैठी हुई थी, उसके बगल में हाथ घुमा के। दोनों बड़े ऐसी प्यार से बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, जैसे कि उनकी नई नई शादी हुई हो। बहुत खुश थे वो। और कहने लगा कि मैं मर्सिडीज में बैठकर अपनी वाइफ के साथ लड़ रहा था। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि भाग्यवान, क्या फायदा इतने पैसे का जहां पर हम लोग खुशी नहीं है। तो वही इंसान जिसने कि मुझे इस बिजनेस को करने से ना कर दी थी, सिर्फ इस वजह से कि मेरे पास बहुत दौलत है, वो अपनी सच्चाई व्यक्त कर रहा था मेरे सामने। खैर, मैंने उसको एम्बेरस नहीं किया, ह्यूमिलेट नहीं किया, लेकिन उसको मैंने बताया कि मैं एमवे बिजनेस में क्यों हूं, एमवे बिजनेस मुझे क्या कुछ देता है। इन 2 एपिसोड ने, एक तो वो दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग वाला इंसान जो मुझे कह रहा था कि हमारे पास बहुत पैसा है, और दूसरा ये एपिसोड मुझे ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया। और मैंने ये टॉपिक चुना कि मैं लोगों को भी बताऊं कि रियल रिचनेस एमवे के अंदर जो है वो कहीं नहीं है, किसी इंडस्ट्री में नहीं है, किसी और नेटवर्क मार्केटिंग में भी नहीं है। मैं आज की मीटिंग का जो टॉपिक है ना, वो ये भी रख सकता था, रियल रिचनेस विद नेटवर्क मार्केटिंग, बट नो, रियल रिचनेस विद एमवे बिजनेस। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा आज की प्रेजेंटेशन को, और बताना चाहूंगा कि रियल रिचनेस की डेफिनेशन क्या है और वो कैसे एमवे से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ओके, सो हियर वी गो, एंड आई थिंक एवरीवन इज रेडी। रियल रिचनेस विद एमवे। ओके, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि लोग एमवे बिजनेस को क्यों प्रेफर करते हैं। अब मैंने इसको ज्यादा एलोबरेट नहीं किया है, क्योंकि ये इस टॉपिक पे हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं। पहली बात तो ये है कि इसके रिवॉर्ड्स और बोनसेस जो है ना, वो बिजनेस के साथ साथ ग्रो करते रहते हैं। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, रिवॉर्ड्स और बोनसेस भी बढ़ते हैं। आप बहुत ही जबरदस्त है कि सब्सटैंशियल इनकम कमा सकते हो। आप जितना चाहो, जितना सोच सकते हो, उससे ज्यादा पैसा आपको एमवे बिजनेस में आ सकता है। बिजनेस में एमवे बिजनेस के अंदर पैसे की कोई कमी नहीं है। आप अपना पर्सनल और ग्रुप सेल को बढ़ाइए और जितना मर्जी पैसा कमा सकते हैं। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पार्ट टाइम में इसको बिल्ड करना होता है। तो आप जो भी अपना प्रोफेशन में है, उसको बिना डिस्टर्ब किए आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। कन्वीनियंट है, घर से चला सकते हैं, पोर्टेबल बिजनेस है, कहीं से भी चला सकते हैं। आप कहीं भी हो, अभी राइट नाउ मैं आज अपने घर पे नहीं हूं, मैं कहीं और बैठा हुआ हूं, लेकिन मेरा बिजनेस चल रहा है। एक्सपेंस पेड फॉरेन टूर्स होते हैं, जब आप प्लेटिनम्स एंड अबव लेवल्स को अचीव करते हो तो आपको बड़े अच्छे अच्छे ट्रिप्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है हमारा गुरुकुल जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, और जो हमारे एमवे के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, और जो अपलाइंस आपके प्रोग्राम्स करती रहती हैं, वो जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम है। और टाइम टेस्टेड बिजनेस है, ज्योग्राफिकली टेस्टेड है, 100 से ज्यादा देशों में चल रहा है,
60 से ज्यादा साल हो चुके हैं, बड़ा एथिकल बिजनेस है और साइंटिफिक बेस्ड बिजनेस है। साइंटिफिक में क्यों कहता हूं, क्योंकि साइंस जो है ना, जैसे कि 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, जब ये मिलते हैं तो क्या बनता है, पानी बनता है, वाटर। वो एक प्रूवन चीज है, वी कैन नॉट डिनाई दैट। सेम वे इफ वी विल डू द रिक्वायर्ड थिंग्स इन दिस बिजनेस, यू विल गो डायमंड, नो क्वेश्चन अबाउट इट, इट्स अ साइंटिफिक थिंग। तो इस बिजनेस को मैं एथिकल तो कहता हूं, लीगल एथिकल, बट साइंटिफिक भी है ये बिजनेस। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, 100% अनकंडीशनल मनी बैक गारंटी है 30 डेज की, रिसर्च एंड साइंस से बैक्ड अप हमारे सभी प्रोडक्ट्स हैं, 75 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, हमारे पास कितने सारे साइंटिस्ट हैं। सो एसेट बेस्ड इनकम है जो हमें रियल रिचनेस देती है। आज हम बात करने वाले हैं कि रियल रिचनेस किस तरीके से एमवे बिजनेस में मिलती है। तो मैंने आपको रिवार्ड्स बताए, इस रिवॉर्ड्स में सभी चीजें हैं, लेकिन सभी चीजें होने के बावजूद सवाल यह है कि रियल रिचनेस होती क्या है। सवाल तो यह है, व्हाट इज रियल रिचनेस। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या ज्यादा पैसा कमाना रियल रिचनेस है? क्या आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, पोजेशंस हैं, आपके मेंशन जैसा आपका घर है, आपके पास लग्जरीज गाड़ी है, आपका बैंक अकाउंट बहुत ज्यादा है, तो क्या ये रियल रिचनेस है? जवाब लेना है तो इस इंसान से लीजिए। कौन है ये इंसान? इस इंसान का नाम है बॉब मार्ले। कई लोग इसको जानते होंगे। ये जमैकन सिंगर थे। बड़ी छोटी उम्र के अंदर, 36 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। इनको एक बीमारी हुई थी, बड़ी खतरनाक बीमारी थी, और उस बीमारी से इनकी 36 साल की उम्र में डेथ हो गई थी। उससे पहले भी इन पे असैसिनेशन हुआ था, एक अटैक हुआ था। और लेकिन इस इंसान ने अपने छोटी सी उम्र के अंदर बहुत सारी प्राप्तियां इन्होंने हासिल की हैं, और कहते हैं कि बहुत जबरदस्त ये सिंगर ही नहीं थे, म्यूजिशियन और सॉन्ग राइटर भी थे। तो ये कहते हैं कि सम पीपल आर सो पुअर, दे आर सो पुअर, ओनली व्हाट दे हैव ओनली मनी। कुछ लोग इतने गरीब हैं कि उनके पास अगर कुछ है ना तो वो सिर्फ पैसा है। तो कहने का क्या मतलब है इनका, कि पैसा आपको अमीरी नहीं दे सकता, सिर्फ पैसा आपको अमीरी नहीं दे सकता। पैसा होना जरूरी है, ज्यादा पैसे से आप कॉम्प्रोमाइज की दुनिया से बाहर आ सकते हो, ज्यादा पैसे से आप लग्जरीज एंजॉय कर सकते हो। अगर मैं अपनी एग्जांपल बताऊं तो हम लोग नए घर में अपने शिफ्ट होने जा रहे हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो तकरीबन 6800 स्क्वायर फीट का घर है, ट्रिपल स्टोरी, पैसे से ही बना है। उसके अंदर हमने लिफ्ट लगवाई है, उसके अंदर हमने जो है हमारा एक होम थिएटर है, उसके अंदर डबल हाइट पे शैंडलियर्स हैं, उसके अंदर जकूसी है, उसके अंदर हमारे जो है सभी लग्जरीज हैं, उसके अंदर सोना बाथ है, उसके अंदर स्टीम बाथ है। तो वो सब कुछ पैसे से ही तो बना। अगर पैसा ना चाहिए होता तो मैं कभी ना ये बात करता। तो पैसा तो होना ही चाहिए, लेकिन बॉब मार्ले क्या बोल रहे हैं कि कुछ लोग इतने गरीब हैं कि उनके पास अगर कुछ है तो सिर्फ पैसा है। तो इसका मतलब उनके कहने का क्या है कि सिर्फ पैसा आपको रियल रिचनेस नहीं दे सकता। मनी इज नंबर्स एंड नंबर्स नेवर एंड। कभी भी आप इस बात से खुश नहीं हो सकते कि आपके पास इतना पैसा है। इफ इट टेक्स मनी टू बी हैप्पी, योर सर्च फॉर द हैप्पीनेस विल नेवर एवर एंड। कभी भी आपकी जो खुशी की सर्च है वो कभी खत्म नहीं होने वाली है आपकी। तो फिर क्या लें भाई? क्या having free time is a real richness? Doing nothing and sitting idle, it is a real richness? I don't think so. It led to the lack of sense of purpose. आपका कोई पर्पस ही नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है, वेले बैठे हो जी सारा दिन, तो ये भी रियल रिचनेस नहीं है। ओके, नेक्स्ट, रिकॉग्निशन। आपको दुनिया बड़ी जानती है, आपके जो फॉलोअर्स बहुत हैं, आप के फैन फॉलोअर्स हैं, आप फेसबुक पे ऊपर आपके बहुत सारे जो हैं वो फैंस हो सकते हैं, फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन कुर्सी को सलाम है, कुर्सी को सलाम है। जिस दिन आप कुर्सी पे बैठे हो तो कुर्सी की इज्जत हो रही है, आपकी नहीं। जिस दिन आप कुर्सी से उतरे आपकी कोई इज्जत नहीं है, कोई नहीं पहचानेगा आपको। तो रिकॉग्निशन तो है, वो अकेली रिकॉग्निशन तो आपकी ट्रू सक्सेस ना हुई। नेम एंड फेम, क्या बात है, आप की रियल रिचनेस क्या सिर्फ नेम एंड फेम है? आपके जो फॉलोअर्स हैं फेसबुक के ऊपर,
वो ज्यादा देर तक आपको नहीं पहचानेंगे। कुछ हफ्तों के बाद आपको आप कौन हो दे डोंट केयर। सो नेम एंड फेम भी सिर्फ रियल रिचनेस नहीं है। तो रियल रिचनेस क्या है? रियल रिचनेस क्या है? आप अपनी डेफिनेशन खोजिए, लेकिन मेरी क्या डेफिनेशन है, व्हाट रियल रिचनेस रियली मीन्स टू मी, आज मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। मेरे हिसाब से फ्रीडम इज अ रियल रिचनेस। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास उनके बड़ी नेटवर्थ है, बड़ा बैंक बैलेंस है, उनके पास पोजेशंस बहुत हैं, उनके पास प्रॉपर्टीज हैं, पर दे आर नॉट फ्री। मैं लुधियाना में रहता हूं, एक इंडस्ट्रियल टाउन है। आई हैव सीन मेनी मेनी पीपल हु हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, बट दे आर नॉट फ्री। इफ दे विल गो टू द वर्क, दे विल अर्न मनी। अदरवाइज अगर वो दूसरे महीने काम पे नहीं गए, उनको कुछ नहीं आने वाला। वो सुबह जाते हैं, रात को लौट के आते हैं, उनकी वाइफ उनको बोलती है कि मुझे टाइम दीजिए, उनके पास टाइम नहीं है। उनके बच्चे बोलते हैं टाइम दीजिए, टाइम नहीं है। उनको दुनिया भर की बीमारियां हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको दवाई खाने का टाइम नहीं है। जब वो सुबह घर से निकलना शुरू करते हैं तो मैंने देखा है कि उनकी वाइफ ड्राइवर को ये कहती है, ये सुबह 11 बजे गोली दे देना, ये खाना खाने के बाद दोपहर के 2 बजे गोली दे देना। उनको सब गोलियां बताई जाती हैं कि वो कौन सी गोलियां खाने हैं। They are not free. But in Amway business, we put time and efforts to build the assets, and that assets generate income for us. True freedom जो है वो Amway business में है, क्योंकि हम एक ऐसी इनकम कमाते हैं जो एक पैसिव काइंड ऑफ इनकम है, जो सिर्फ आप ही के एफर्ट्स पे डिपेंड नहीं करती। एंड आफ्टर अ सर्टेन लेवल, आफ्टर रीचिंग एट अ सर्टेन लेवल, even if you will not do anything, or not do anything doesn't mean sitting idle. I am doing something right now, बट जो मैं आज कर रहा हूं वही काम उसका मतलब मैंने एमवे बिजनेस को बिल्ड किया। मुझे कई लोग कहते हैं कि आप अभी भी रात को मीटिंग करते हो, तो मैं उनको ये कहता हूं, फ्रीडम का मायने समझना चाहते हैं? फ्रीडम का मायने समझना चाहते हैं तो आज के बाद आप अपने काम पे जाना बंद कर दीजिए। अगले 5 साल तक आप अपनी इंडस्ट्री पे मत जाइए, अपने क्लिनिक पे मत जाइए, अपने ऑफिस में मत जाइए, आप अपनी दुकान पे मत बैठिए, आप अपनी जॉब पे मत जाइए। और मैं भी आज के बाद कोई मीटिंग नहीं करूंगा, कोई एमवे बिजनेस बिल्ड नहीं करूंगा। आफ्टर 5 इयर्स आपका लाइफस्टाइल क्या होगा देखने योग्य होगा, और मेरा लाइफस्टाइल क्या होगा ये देखने योग्य होगा। हो सकता है कि आपकी इंडस्ट्री नजर ही ना आए, आपकी जॉब नजर ही ना आए, लेकिन मेरा काम हो सकता है कि आज से पहले से बड़ा हो। दिस इज कॉल्ड रियल रिचनेस, दिस इज कॉल्ड फ्रीडम। गुड हेल्थ इज द रियल रिचनेस। मैं आपको बता रहा था कि कैसे बीमारियों ने लोगों को घेर रखा है। पेट इतना बढ़ा हुआ है लोगों का कि पेट को उठा के उनको पेंट में डालना होता है। उनके पास बीमारियां ही बीमारियां हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अपनी हेल्थ को इंटैक्ट रखने के लिए भी टाइम नहीं है। दे आर नॉट फ्री, दे हैव टू गो टू द वर्क डेली, एंड हेल्थी बॉडी हेल्प्स अस टू डू ऑल अवर डेली वर्क, नो डाउट अबाउट इट। ये ब्रेन का भी फंक्शन परफॉर्म करती है, ये हमें भी सारे अंगों को परफॉर्म करती है, और ये गुड इनकम कमाने के लिए भी हमें मदद करती है। तो रियल रिचनेस तो हेल्थ हुई ना। अगर हेल्थ ही नहीं है तो आप जो पैसा कमाया हुआ है उसे भी कैसे एंजॉय करोगे? आप जा रहे हो स्विट्जरलैंड और आपको घूमने के लिए आपके घुटनों में ही दम नहीं है, तो क्या वो रियल रिचनेस है? मुझे बताइए। बट वी हैव अ ब्रांड लाइक न्यूट्रोलाइट, वी हैव अ ब्रांड, इन फैक्ट वी हैव एवरी ब्रांड व्हिच इज कनेक्टेड somewhere with the good health. So real health is your optimal health, और optimal health को इंटैक्ट रखना है तो एमवे बिजनेस आपकी बहुत मदद करता है। इसलिए गुड हेल्थ इज अ रियल रिचनेस। Being able to set your own priorities is the real richness. जो आप काम करना चाहते हैं, किससे करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, क्या प्रायोरिटी है। हो सकता है कि कल सुबह मेरी प्रायोरिटी हो कि मुझे कहीं प्लान दिखाने जाना है, हो सकता है कि मेरी प्रायोरिटी ही ना हो प्लान दिखाने जाना है, मैं अपनी वाइफ के साथ कहीं सिनेमा हॉल में जा सकता हूं कोई फिल्म देखने के लिए। आई हैव अ टाइम, आई हैव अ फ्रीडम। तो ये रियल रिचनेस जो है ये एमवे में ही मिलती है हमें। अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं अपने साथ कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। आपका बॉस, आपकी सोसाइटी, आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर्स, आपकी इंडस्ट्री, आपके स्टूडेंट्स, अगर आप टीचर हैं, वो डिमांड करते हैं, आपको वहां पे जाना ही पड़ेगा। आप अपनी प्रायोरिटीज को सही तरीके से सेट नहीं कर पाते। एमवे बिजनेस एक फ्री एंटरप्राइज सिस्टम है। आप कहीं भी इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, किन्हीं लोगों के साथ कर सकते हो, किसी भी टाइम पे कर सकते हो। रियल रिचनेस जो है
that is about setting your own priorities. An asset-based income is a real richness. Owning an Amway business is owning an asset. आप अगर एमवे बिजनेस पे हो तो आप एक एसेट ओन करते हो. आप यहाँ पे किसी लोगों को ज्वाइन करा के उनको डुप्लीकेटर बना के लीडर बनाते हो तो वो आपके एसेट्स बनते हैं. हम इस बिजनेस में सिर्फ सामान बेचकर अपने पैसे कमाकर कुछ बक्स नहीं कमाते हैं, ऐसा नहीं है. वी आर नॉट इन अ बिजनेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स ओनली. ऑफ कोर्स वी हैव टू सेल प्रोडक्ट्स एंड वी सेल आल्सो, बट वी आर नॉट इन अ बिजनेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स ओनली. वी आर इन अ बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग एसेट्स. और जो हम डुप्लीकेटर्स और लीडर्स क्रिएट करते हैं वो हमारे एसेट्स हैं, और वो एसेट्स हमारे लिए जनरेट करते हैं इनकम ताउम्र और हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए भी. दैट इज व्हाई एन एमवे बिजनेस इज अ रियल रिचनेस बिजनेस. दैट गिव्स यू अ रियल रिचनेस बिकॉज इट गिव्स यू एन एसेट बेस्ड इनकम. आपको एसेट बेस्ड इनकम बनाने में मदद करता है. और आप यकीन मानिए ये चीज दूसरी कई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी नहीं है. Mind it what I am saying you. वहां पर भी it is so called network marketing. If you will sell the products, if you will do something after even 5, 10 years, 20 years, only then you can create an income. The day you will stop building that business, you will not get an income. But in Amway business, you will get an asset-based income where income will not depend on your efforts only. Try to understand this. Next, wisdom is a really richness. कोट है कि नॉलेज इज ट्रू वेल्थ एंड विजडम इज ट्रू रिचेस. विजडम इज ट्रू रिचनेस. मछुआना का ये कोट है. द मोर यू एक्वायर द नॉलेज एंड अप्लाई इट, द मोर यू विल सी योर वेल्थ, यू विल सी योर कॉन्फिडेंस, यू विल सी योर फ्रीडम विल इंक्रीज, एंड यू आर नो रिचर देन व्हाट यू कैन कैरी इन योर माइंड. आपके दिमाग में क्या कैरी करते हो वो असली रिचनेस है, क्योंकि वही चीज आपको विजडम देती है. और एमवे बिजनेस में आपको शायद मालूम हो कि जो भी एमवे बिजनेस के लीडर्स हैं उनकी इसी तरीके की लाइब्रेरी होती है. वो अपने दिमाग में, अपने माइंड में कैरी करते हैं ट्रू रिचनेस. एंड व्हाट इज दैट? दैट इज विजडम. आप अगर किताब पढ़ें द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, या आप किताब पढ़ते हैं द बिजनेस स्कूल, तो उसके अंदर बताया गया है कि एमवे बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर अगर सबसे बढ़िया चीज जो है वो है कि ये बिजनेस आपको ऐसी नॉलेज देता है जो कि विजडम क्रिएट करती है, और वो विजडम से आप जिंदगी के अंदर कभी भी किसी भी क्षेत्र के अंदर मार नहीं खा सकते. तो रियल रिचनेस क्या है? दैट इज नॉलेज, दैट इज विजडम. People's love is a real richness. Of course, लोगों का प्यार असली रिचनेस है. अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कितने रिच हैं, तो अपने आंखों से एक आंसू गिराइए और देखिए कि कितने हाथ उस आंसुओं को पोंछने के लिए आपके पास पहुंचते हैं. वो है रियल रिचनेस, लोगों का प्यार. If you need money to be rich, you will always be poor. मैं दोबारा रीड कर देता हूं. If you need money to be rich, you will always be poor. It is better to be rich in the love than to be wealthy in the gold. सोना, चांदी, पैसा, बैंक बैलेंस, उससे ज्यादा जरूरी है लोगों का प्यार. आप घर से निकले तो लोग आपको सत्कार करें, आपको प्यार करें, आपकी रिस्पेक्ट करें. ट्रू रिस्पेक्ट, not to the chair, but to the person. And in Amway business, you experience the feeling of true love. और जो मेरे लीडर्स अभी यहां पे इस बात को सुन रहे हैं, वो इस बात को मानते होंगे कि उनको कितना सच्चा प्यार मिलता है अपने डाउनलाइन से, अपने अपलाइन से, अपने क्रॉस लाइन से. लव इज एन एसेट, वैल्यूएबल एसेट है ये, और दुनिया में इससे बड़ी कोई एसेट नहीं है जो कि आपको एमवे बिजनेस देता है. और क्या है? हेल्पिंग अदर्स एंड मेकिंग एन इंपैक्ट इज रियल रिचनेस. आप, हाउ मेनी पीपल आर बेटर ऑफ बिकॉज यू लिव ऑन दिस अर्थ. कितने लोग बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि आप इस धरती पर हैं. आपने कितने लोगों की जिंदगी को पॉजिटिवली इंपैक्ट किया है. दैट इज रियल रिचनेस. और एमवे बिजनेस का तो मोटो ये है, हेल्पिंग पीपल लिव बेटर एंड हेल्थियर लाइव्स, हेल्पिंग पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू हेल्प देमसेल्व्स. लोग अपनी मदद कर सके, इसलिए एमवे उनको मदद करती है.
When we serve others, help them, teach them, support them, and have a positive impact on them, we get the true love. And that is real richness. असली richness ये है. और एमवे बिजनेस में कहा जाता है वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन. यहां पर एक आदमी सबके लिए है और सब एक के लिए है. एक दूसरे के साथ जुड़ के चलते हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना दे. एक अकेला थक जाएगा, तुम भी साथ बढ़ाना दे. So helping others and making an impact is a real richness. Next, good character is a real richness. In Amway business आपने इस बात को महसूस किया होगा कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं honesty की. We always talk about integrity and loyalty, truthfulness, sincerity, and this is called real richness. This is called character, good character. अगर किसी को एडवांस में ये पता लग जाए ना कि करप्शन करने से कितने नुकसान हो सकते हैं, या करप्शन करने से जो बूमरैंग होगा पेन का, बूमरैंग का मतलब है लौट के आपके पास पेन सफरिंग जो आएगी और जो लॉस आएगा, अगर उनको पहले से पता लग जाए तो वो कभी भी गलत काम ना करें. एमवे बिजनेस में वी ऑलवेज टीच इंटेग्रिटी, वी ऑलवेज टीच लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी. रादर हमारे बिजनेस के अंदर रूल्स ऑफ कंडक्ट है, हमारे बिजनेस के अंदर कार्डिनल रूल्स हैं. वी ऑलवेज टीच कार्डिनल रूल्स टू द अदर्स. सो गुड कैरेक्टर इज अ रियल रिचनेस. And you get good character in Amway business only. मुझे माफ करना, लेकिन बाकी की कई कंपनीज और इंडस्ट्री को तो छोड़ दीजिए, आप ट्रेडिशनल बिजनेस को तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए. वहां पे तो आप ये महसूस करेंगे कि वहां पे गुड कैरेक्टर नाम की कोई चीज ही नहीं है. लेकिन दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा नहीं है. लेकिन एमवे बिजनेस के अंदर गुड कैरेक्टर आपको इनवाइब किया जाता है आपके अंदर. एक बार क्या हुआ, ये शायद स्टोरी मैंने पहले भी बताई हुई है, रियल स्टोरी है. मैंने सुनी थी ये स्टोरी डग डिवॉस के मुंह से, जो कि रिच डिवॉस के बेटे हैं, जो फाउंडर हैं एमवे के. तो डग डिवॉस बताते हैं कि मेरे पापा के पास कोई आया और वो कहने लगा कि आप अपनी इंडस्ट्री को, एमवे बिजनेस को मेरे बेच दीजिए, अदरवाइज अगर नहीं बेचोगे तो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं आपके पैरेलल एक कंपनी खड़ी करूंगा और आपको तबाह कर दूंगा. मिशिगन की बात है ये. तो जो रिच डिवॉस है वो बहुत ही हम्बल है. तो रिच डिवॉस कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आप इंडस्ट्री खोलना चाहते हो तो मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं, मैं एमवे बिजनेस को नहीं बेचूंगा. लेकिन अगर आप अपना कोई पैरेलल बिजनेस खड़ा करना चाहते हो तो मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं. मैं आपको अपनी जो है सभी ट्रेड सीक्रेट्स भी देने को तैयार हूं, प्लान भी बताने को तैयार हूं, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी बताने को तैयार हूं. आप जो चाहे मेरे से मदद ले सकते हैं और आप अपनी इंडस्ट्री खोल सकते हैं. मैं तो चाहता हूं कि कंपटीशन हो, क्योंकि कंपटीशन से बंदा निखर के बाहर निकलता है. उस इंसान को गुस्सा आया और वहां से चला गया और उसने अपनी इंडस्ट्री खोली भी. और कुछ सालों के बाद वही इंसान अचानक रिच डिवॉस को एक एयरपोर्ट पे मिल जाते हैं. रिच डिवॉस उनको पहचान लेते हैं, वो जबकि आंख कतराए रहे थे, लेकिन रिच डिवॉस उनके पास जाके उनसे कहते हैं कि आपने इंडस्ट्री खोली थी, क्या हुआ उसका? तो वो कहने लगे कि मैं वो इंडस्ट्री नहीं चला पाया, मेरी फ्लॉप हो गई. आपने उस दिन मुझे सब कुछ तो बताया था, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ छुपा लिया था. वो कुछ क्या है? तो रिच डिवॉस कहते हैं, जानना चाहते हो वो कुछ क्या है? वो कहने लगा बताइए. तो वो कहने लगा कि मैं आपको सब कुछ दे पाया, लेकिन एथिक्स और गुड कैरेक्टर जो है ना हमारे लोगों का, वो आप नहीं ले पाए. एंड दैट्स व्हाई आपका बिजनेस फ्लॉप हो गया. एमवे बिजनेस आपको क्या देता है? गुड कैरेक्टर देता है, विच इज अ रियल रिचनेस. और क्या देता है? ओके, नेक्स्ट है कोर वैल्यूज. इट इज अ रियल रिचनेस. मॉरल वैल्यूज, सिंसियरिटी, ट्रूथफुलनेस, फैमिली वैल्यूज, ये है रियल रिचनेस. और यहां पर हम आपको हर मीटिंग्स में, हर सेमिनार पे कोर वैल्यूज देते हैं. मैंने जो कहानी सुनाई थी ना आपको कि वो मर्सिडीज में जाते हुए लड़ रहे थे और सामने एक मोटरसाइकिल पे जो है वो बड़ा खुश कपल जा रहा था. वो जो मर्सिडीज में बैठे हुए थे उनके पास वैल्यूज नहीं थी, मॉरल वैल्यूज नहीं थी. इसीलिए उनके घर के अंदर हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही थी, इसीलिए उनके बच्चों में भी हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही थी. वो मॉरल वैल्यूज, वो फैमिली वैल्यूज उनके पास नहीं थी. इसी वजह से वो उस पैसे को भी नहीं एंजॉय कर पा रहे थे जो उनके पास बहुत अच्छा पैसा था. तो अकेला पैसा आपको अमीर नहीं कर सकता,
आपको वैल्यूज का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और एमवे हमें मॉरल्स और वैल्यूज जो है वो इनवाइब करता है हमारे अंदर, ताकि हमें पता लग सके कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। जब आपको यह पता लग जाए कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, वैल्यूज क्या है, मॉरल्स क्या है, फैमिली वैल्यूज क्या है, कोर वैल्यूज आपके अंदर इनवाइब हो जाती हैं, तो वही एक रियल रिचनेस है। नेक्स्ट, टेकिंग ए वेकेशन विदाउट स्ट्रेस इज अ रियल रिचनेस। एब्सोल्युटली, मुझे लगा कि मुझे ये स्लाइड ऐड करनी चाहिए। टूर तो आप पैसा लेके भी जा सकते हैं। मैं जब भी अपने फैमिली टूर पे जाता हूं तो मैं देखता हूं कि हम लोग उस टूर को पूरे तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होते हैं, लेकिन वहां पे भी कुछ लोग फोन सुन रहे हैं, अपने पीछे इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कुछ लैपटॉप लेके बैठे हैं क्योंकि उनका बॉस उनको जो है बोल रहा है कि आपको मीटिंग पे आना पड़ेगा। तो वो कोई रियल रिचनेस थोड़ी है। टेकिंग ए वेकेशन इज नॉट ए रियल रिचनेस, but taking a vacation without stress is the real richness, and that you will find in Amway business. वहां पे हम जब फ्री फॉरेन टूर्स पे जाते हैं तो हमारे साथ जो जितने भी लोग होते हैं सब फाउंडर प्लैटिनम से अबव होते हैं, तो एक जैसी सोच होती है और सभी टेंशन फ्री होते हैं। रादर हमारा बिजनेस पीछे से ज्यादा बढ़ रहा होता है क्योंकि लोगों के अंदर ये होड़ लगी होती है कि अगले टूर में हम अपने अपलाइन के साथ जाएंगे, तो हमारा बिजनेस तो ज्यादा बढ़ रहा है वेकेशन लेने पर। Total tension free business. That is called real richness. Next, giving your family time and love is a real richness. आप फैमिली को टाइम दे सके और प्यार दे सके। Nothing would make you feel poorer than losing that precious time with your family. आप बहुत गरीब हो अगर आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो वो है असली रिचनेस। यहां पे आपको फुल लिबर्टी है, आप उनके साथ खेलिए, आप उनको रिस्पेक्ट कीजिए, वैल्यूज जो है उनकी कदर कीजिए, एक दूसरे की, एक साथ घूमने के लिए जाइए, एक दूसरे को प्यार कीजिए, एक साथ खाना खाइए, एक साथ बैठ के गपशप लड़ाइए। यही तो जिंदगी है और ये रियल रिचनेस आपको मिलती है एमवे से। और एमवे के जो फाउंडर्स के फंडामेंटल हैं वो क्या है? फ्रीडम, फैमिली, होप एंड रिवॉर्ड। फैमिली तो उनके फंडामेंटल, फाउंडर्स के फंडामेंटल के अंदर है। वो तो जगह जगह पे उन्होंने एनग्रेव कर रखा है अपने स्टोन्स के ऊपर, फ्रीडम, फैमिली, होप एंड रिवॉर्ड। दैट इज कॉल्ड रियल रिचनेस। नेक्स्ट इज योर एक्सपीरियंस इज अ रियल रिचनेस। हम लोग जो फॉरेन टूर पे जाते हैं, हम लोग उनका कल्चर एंजॉय करते हैं, हम लोग उनका फूड एंजॉय करते हैं, उनके ट्रेडिशंस को जानना चाहते हैं, उनकी हिस्ट्री को जानना चाहते हैं। वो जो एक्सपीरियंस है ना, दैट इज रियल रिचनेस, जो कि हमें सिर्फ एमवे बिजनेस में मिल सकता है। नेक्स्ट, सोशल रिलेशनशिप कितनी बढ़िया हो जाती है यहां पे। कई लोग जो है उनके फ्रेंड्स ही नहीं होते, वो फ्रेंड्स ढूंढने के लिए रात को क्लब में जाके दारू पीने जाते हैं, वहां पे तंबोला खेलने जाते हैं। उनके पास वो जो ट्रू रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप है वो उससे महरूम रह जाते हैं वो लोग, चाहे उनके पास पैसा कितना भी हो, बैंक अकाउंट भी कितना हो। एमवे बिजनेस के अंदर आपको सच्चे दोस्त मिलते हैं, एक बढ़िया रिलेशनशिप बनती है। नेक्स्ट, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस इज अ रियल रिचनेस। Mr. Gurcharanjit Singh was talking about this topic yesterday in a meeting. मुझे ये बड़ी अच्छी लगी उनकी बात। Why are we here? Why are we here on this mother earth? हमने क्यों जन्म लिया है? हम क्या करना चाहते हैं? What is our purpose of life? What is our mission? कभी सोचा है इसके बारे में? देखिए, एक होती है लाइफ ऑफ सर्वाइवल, जहां पे लोग इसलिए जी रहे होते हैं कि उनको खाना खाना है, उनको मतलब खाना इसलिए खा रहे हैं क्योंकि जी रहे, कोई मतलब ही नहीं है, झुग्गी में रह रहे हैं, सिर्फ चिंता ये लगी हुई है कि क्या दोपहर का खाना मिल जाएगा, क्या रात का खाना की मुझे कहीं से प्राप्ति हो जाएगी, क्या मैं सुबह कहीं कुछ कमा के कुछ खा पाऊंगा। लाइफ ऑफ सर्वाइवल। उसके बाद आती है लाइफ ऑफ स्टेबिलिटी। कुछ लाइफ स्टेबल हो गई है, अब उनके पास आ रहा है कुछ पैसा जिससे वो खाने की उनको चिंता नहीं है, लेकिन अचानक से कोई खर्चा आ जाए तब वो नहीं कर पाते। अचानक से बच्चों की फीस बढ़ जाए तो उनको आफत आ जाती है। उसके बाद आती है लाइफ ऑफ सिक्योरिटी, जहां पे सिक्योरिटी है, मतलब कमा रहे हैं तकरीबन 1 लाख रुपए महीने का आज की तारीख में, 4 व्हीलर भी है उनके पास, थोड़ी सी लाइफ कंफर्टेबल हो गई है उनके पास, थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस भी है। लेकिन फिर आती है लाइफ ऑफ सक्सेस, जहां पे उनको चिंता ही कोई नहीं है, जहां पे चिंता ही कोई नहीं है, कोई ईएमआई की भी जरूरत नहीं है। लाइफ ऑफ सिक्योरिटी में उनके पास ईएमआई हो सकती है,
लेकिन लाइफ ऑफ सक्सेस में तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, इतना पैसा पड़ा है, अथाह पैसा पड़ा है कि वो कुछ भी कर सके, नेम फेम भी है, recognition भी है, that is called life of success. But then comes life of significance. Life of significance का मतलब यह है कि क्या आपका मिशन है इस धरती पे आने का, what is the purpose of your life. कहते हैं कि your purpose of life should be purposeful life. आपके लाइफ का पर्पस ये होना चाहिए कि आपकी लाइफ का कोई पर्पस हो। अगर कोई पर्पस ही नहीं है तो क्या लाइफ हुई। जब आप इस धरती पे ना रहो तब भी आपको कुछ लोग याद करें कि आप कुछ ऐसा इंपैक्ट डाल के गए थे पॉजिटिव लोगों पे, कुछ लोगों को इंस्पायर करके गए थे, कई लोगों की जिंदगियों को पॉजिटिवली टच करके गए थे। दैट इज लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। वो है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। बिल ब्रेट जो फाउंडर क्राउन एम्बेसडर थे, आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कितनी लाइफ को इंपैक्ट किया। डॉक्टर एंड मिसेस ब्रैच, कितनी लाइफ को उन्होंने इंपैक्ट किया। लिविंग लीजेंड्स हैं वो। भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, गौतम बुद्ध, गुरु नानक देव जी, कितनी लोगों की लाइफ को इंपैक्ट किया। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। एंड एमवे बिजनेस गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू लिव अ लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। यहां पर आप लाखों लोगों की जिंदगियों के अंदर एक इंपैक्ट छोड़ सकते हो, एक पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ सकते हो, उनको इंस्पायर कर सकते हो, उनकी जिंदगियों को कुछ ऐसा पॉजिटिव मोड़ दे सकते हो कि आप इस दुनिया में रहे ना रहो, बट आपका नाम रहेगा। एंड दैट इज कॉल्ड लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, एंड दैट इज रियल रिचनेस विच एमवे बिजनेस प्रोवाइड्स यू। ये है असली रिचनेस। आपको देखना होगा, जैसे कि अगर मुझे आप पूछो तो मेरा आज मिशन क्या है, और पैसा कमाना? शायद नहीं। मेरा मिशन है और लोगों को हेल्प करना, इसी बिजनेस के जरिए मैं उनकी लाइफ को बेटर कर सकूं और हेल्दी कर सकूं। दिस इज माय मिशन। सो योर लाइफ शुड बी लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, एंड दैट इज रियल रिचनेस विच एमवे बिजनेस जो है आपको दे सकता है। कुछ कोट्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इट्स गुड टू हैव अ मनी and the things that money can buy, but it is so important to check up once in a while and make sure you haven't lost the things that money can't buy. जो पैसा से आप नहीं खरीद सकते वो चीजें आपके पास होनी चाहिए। रियल वेल्थ इज नेवर मेजर्ड बाय द मनी, पावर और स्टेटस। पावर, स्टेटस, कुर्सी, सलाम, पैसा, बैंक बैलेंस, दिस इज नॉट रियल वेल्थ। रियल वेल्थ इज मेजर्ड बाय इन द लेगेसी we leave behind for the people we love and inspire. जैसे कि मैं बात कर रहा था, that is called real wealth and real richness. मैंने बात शुरू की थी बॉब मार्ले से, तो बॉब मार्ले से ही बात को खत्म करना चाहूंगा। बॉब मार्ले कहते थे, the greatness of a man is not in how much wealth he acquires, but in his integrity and his ability to affect those around him positively. And that is real richness. Integrity का मतलब समझते हैं? जब आपको कोई नहीं देख रहा तब आप सही काम कर रहे हो, उसको इंटेग्रिटी कहते हैं। Integrity and his ability to affect those around him positively, that is called real richness, not the money you have acquired. इनकी डेथ हो गई थी मियामी के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर, सेडार्स ऑफ लेबनान के अंदर, एक बीमारी की वजह से, मई 11, 1981 को। और जब उन्होंने आखिरी शब्द अपने बेटे को बोले, जिगी को, वो आखिरी शब्द पता क्या थे? मनी कांट बाय लाइफ। जिंदगी नहीं दे सकता, लेकिन अगर आपकी लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस है तो आप मरने के बाद भी नहीं मरेंगे, आप अमर हो जाएंगे। और वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है एमवे बिजनेस। दोस्तों, दिस presentation gives us the understanding that real richness is having a sense of abundance. Sense of abundance, not one that we experience rather than we possess. हमारे पास क्या है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्या एक्सपीरियंस किया, हमने क्या एक्सपीरियंस किया। सेंस ऑफ अबंडेंस, अबंडेंस में है हमारे पास सब कुछ, और वो जो एक्सपीरियंस है वो उससे बड़ा है कि हमारे पास पोजेशंस क्या है। इट इज टू बी सेल्फ अवेयर, लिव विद द पर्पस एंड बी कमिटेड नॉट ओनली टू वन्स ओन हैप्पीनेस। अपनी खुशी के लिए तो दुनिया भागती है भाई साहब, अपनी खुशी के लिए नहीं, बट टू हेल्पिंग अदर्स फाइंड देयर हैप्पीनेस। उन लोगों को मदद कीजिए उनको खुश रहने के लिए। दैट इज ट्रू एंड रियल रिचनेस।
Amway provides us the list of real richness assets, which include family, which include friends, which include your wisdom and knowledge, talents, experience, connection to the community, self-esteem, the ability to help others, good health, and the ability to earn more money also. We cannot ignore money. और ये सभी चीजें जब आपके पास हैं, जो कि एमवे बिजनेस के थ्रू मिल सकती हैं, that is real richness. दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बाय बाय बोलूं, एक कहानी सुनाना चाहता हूं आपको. ये कहानी है एक बहुत ही अमीर इंसान की. वो इंसान के पास अथाह दौलत थी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, बहुत अमीर था वो. उसका बेटा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था. वो बेटा उसका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वापस इंडिया में आया, तो उसके पिताजी उनको बताने लगे कि मैं आपको घुमाना चाहता हूं एक ऐसी जगह पे जहां पे कुछ लोग रहते हैं, ताकि आपको ये पता लग सके कि अमीर कौन होता है और गरीब कौन होता है. और वो उसको लेकर गया एक गांव के अंदर, एक रिमोट विलेज के अंदर. पूरा दिन वो उसको गांव में घुमाता रहा, और जब शाम को गांव से वापस आ रहा था, तो अपने बेटे से पूछता है कि बेटे, आपने क्या देखा आज? आपने क्या महसूस किया? क्या आपने महसूस किया कि अमीर और गरीब में कितना फर्क होता है? तो वो बेटा कहता है कि हाँ पापा, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स कहना चाहूंगा कि आप मुझे यहां पे लेकर आए और मुझे बताया कि अमीर और गरीब में कितना फर्क होता है. तो वो कहने लगे कि मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपने महसूस किया. तो बेटा कहने लगा, पापा, हमारे पास एक डॉगी रखा हुआ है, लेकिन मैंने यहां पे आके देखा कि इनके पास तो बहुत सारे एनिमल्स हैं. हमारे पास एक छोटी सी जमीन पे एक घर है, लेकिन यहां पे आके मैंने देखा कि इनके पास तो बहुत बड़े बड़े खेत हैं, बहुत सारी जमीन है. हमारे पास एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, पर यहां पे आके मैंने देखा कि इनके तो गांव में नदी बह रही है. हमारे पास, हम तो खाना खाने के लिए लोगों के पास जाते हैं खाना लेने के लिए, पर मैंने यहां पे जाके देखा कि ये अपना खाना खुद उगाते हैं और लोगों को भी खिलाते हैं. तो आज मुझे पता लगा कि अमीर कौन है और गरीब कौन है. हमारे यहाँ तो आपने मुझे रूम के अंदर बहुत अच्छी छत के ऊपर तारे बना के दिए हुए हैं, पर ये लोग तो छत पे सोते हैं और पूरा आसमान तारों का है. तो थैंक यू पापा, आपने मुझे बताया कि कौन अमीर है और कौन गरीब है. मुझे ये बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आज पता लगा कि मैं कितना गरीब हूं. दोस्तों, सही अमीरियत जो है ना, वो सिर्फ पैसे से नहीं बनती है. मेरी जितने शरीर के अंदर रोम है, हर रोम को अगर करोड़ों जीभ लग जाएं और सभी मिलके कहें थैंक यू एमवे, थैंक यू एमवे, तो भी कम है, क्योंकि मुझे रियल रिचनेस जो दी है वो एमवे बिजनेस ने दी है. थैंक यू सो मच, एंड बैक टू अवर वंडरफुल होस्ट तरुण जी. Okay, so my dear friends, it was once again one of the most wonderful session. Needless to mention कि लगातार participants के messages आ रहे थे और अभी भी आ रहे हैं कि it was all together a wonderful session. काफी सारे participants ने thanks भी किया सर का during the session, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, and I could see कि participants ने बहुत ही benefit लिया है इस session का. Real richness by Amway या through Amway, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन आज इस सेशन के थ्रू ये तो जरूर महसूस हो गया कि अगर सिर्फ पैसा है, then that is not real richness. We have to have so many other things जो आज सर ने हमारे साथ शेयर की, जो हमारी लाइफ को रियली में एनरिच करती हैं. अगर वो चीजें हमारे पास हैं, then we are really rich. और ना कि सिर्फ सारा थ्योरेटिकल है, बट कि ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऐसी जिसमें हम वो सारी चीजें हासिल कर सकते हैं जो हमें रियल रिचनेस या फिर रियली रिच रियल सेंस में बना सकती है. सो इट वाज ऑल टुगेदर ए वंडरफुल सेशन, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि इस सेशन ने हमें काफी एनरिच किया है. सर की नॉलेज ने हमें आज काफी एनरिच किया है, हमें अवेयर किया है, ताकि हम रियल रिचनेस की तरफ आगे बढ़ सकें through Amway Business. So let us all give a big round of applause and thanks Sinder sir for convening this wonderful session. और आज का सेशन देख के सर मजा आ गया. My dear friends, अगर किसी कारणवश किसी का ये सेशन कोई नहीं अटेंड कर पाया, तो as always these sessions are available on YouTube
सतिंदर सर के चैनल पर ये सेशंस अवेलेबल रहते ही हैं। मे बी आप अपने अपलाइंस के थ्रू इस यूट्यूब सेशन का लिंक भी मंगवा सकते हैं, एंड सतिंदर सर ने चैट सेक्शन में भी शेयर कर दिया है। वी कैन गो थ्रू दिस सेशन वंस अगेन, और आप किसी के साथ शेयर करना चाहें तो यू कैन ऑल्सो शेयर दिस सेशन थ्रू दिस लिंक। So my dear friends, it was altogether a wonderful session. कम पड़ जाएंगी तालियां और तारीफें जितना थैंक्स हम सतिंदर सर का कर सके इन सेशंस के लिए। सो थैंक यू सतिंदर सर वंस अगेन। माय डियर फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है सेशन को कंक्लूड करने का। वी विल मीट वंस अगेन नेक्स्ट मंडे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गो डायमंड। थैंक यू।